एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 के अंदर मई 2019 में जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर 4 के अंदर सब्जेक्ट है। उसके अंदर मई 2019 में क्वेश्चन नंबर 3B पूछा गया था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 7 मार्क्स के लिए। कौन सा सब्जेक्ट है ये एमकॉम का? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन से ईयर का है? मई 2019 में। क्वेश्चन नंबर 3B कितने मार्क्स के लिए? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी ये आपको मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प करेगा कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहला कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। एक टेबल दिया है, देखो ईयर 1 ईयर 2 5 ईयर दिए, इनफ्लो दिया 1000 2000 3000 4000 5000 और पीवी फैक्टर्स दिया है। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया? 11। इस बेसिस पे आपको क्या करना है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। तो याद रखना, एग्ज़ाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे, क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है? इसको A लेने का, इसको B लेने का और दोनों को क्या कर देने का? मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, तो 1000 इंटू 0.909 तो आपको आएगा 909। ये कितना? 3 डिजिट है तो इतना ही लेने का, इसको राउंड फिगर नहीं करने का। ठीक है, फिर 2000 इंटू 0.826 तो आपको आंसर मिलेगा 1652। फिर 3000 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। 4000 को 6.83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। 5000 को 0.62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। इसको टोटल कर लेने का। ये टोटल को हम लोग बोलेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, अब इसका लॉजिक बताऊंगा क्या किया हम लोग ने। पहले हम लोग देख लेते कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं। तो ये टोटल करेंगे, इन सब का टोटल लेने का, तो 10,651 आएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा? प्रॉफिटेबिलिटी की इंडेक्स का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितने का किया था? 11,000 का किया था। तो 10,651 डिवाइडेड बाय 11,000 तो कितना आएगा? 0.97। ये 7 मार्क्स के लिए आया था, इतना कर लेने का 7 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका लॉजिक बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। इसका ये मतलब होता है, नाम से ही देखो क्या दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इंडेक्स आपको पता है कोई भी चैप्टर का इंडेक्स होता है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो सीक्वेंस में होता है ना, 1 बाय 1। जो टॉप के चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट चैप्टर रहता है, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो इंडेक्स वही बताता है कि कौन से टॉप पे हैं, किस बेसिस पे? प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट हुआ उसके बेसिस पे उसका इंडेक्स निकालने का, उसके बेसिस पे उसका मार्किंग करने का कि ये फर्स्ट है कि सेकंड है या थर्ड है कि फोर्थ है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया कि जितना भी इनफ्लो आया, इनफ्लो कितना आया? 1000 2000 3000 4000 5000, इसको हम लोग ने पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? इसका ये मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर में जो 1000 रुपया मिलेगा ना, उसका वैल्यू एक्चुअल में जो वैल्यू रहेगा वो 909 रुपीज़ रहेगा। 2000 रुपया 2 साल के बाद मिलेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1652 रहेगा। ये इसका मतलब है। तो पीवी फैक्टर का मतलब होता है मिलेगा आपको 5000 रोकड़ा मिलेगा, कैश मिलेगा, लेकिन उसका जो एक्चुअल विनिंग है वो 3001 होगा, 3105 रुपये होंगे। आ रही बात समझ में? जैसे ही 4000 मिलेगा तो 4000 आपको 4000 एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब रोकड़ा मिलेगा, लेकिन उसका एक्चुअल जो मीनिंग होगा वो 2732 रुपये होंगे। ठीक है, तो इन सब को टोटल कर रहे हैं। ये आपको क्या बताएगा? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कि इतना इनफ्लो आपको मिला। कितना मिला? 10,651 मिला। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 11,000 का किया था। इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट से भी कम पैसा मिल रहा है, राइट। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अगर समझो आपको 11,000 मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 11,000 मिलता तो 11,000 को आप 11,000 से डिवाइड करते तो इसका मतलब 1 होता। 1 मतलब कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना आ गया 1। तो 1 इज़ एडवाइजेबल, 1 से ज़्यादा होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा। 1 से कम रहेगा ना तो इसका मतलब होता है कि आपका जो इनकम है वो आपके इन्वेस्टमेंट से कम है,
और इन्वेस्टमेंट से अगर कम इनकम रहेगा तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर देगा। इसलिए क्या है 0.97 है, तो ये इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये बताता है कि आपको प्रॉफिट के बेसिस पे उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और हमेशा याद रखना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो होता है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए तभी इन्वेस्ट करो, 1 से कम है तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। आ रही बात समझ में? तो कोई भी अगर पूछे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, तो ये एक ऐसा इंडेक्स है, ये ऐसा बताता है कि आपको इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में करना है या नहीं करना है, और उसका जो स्टैंडर्ड है वो 1 है। 1 से कम रहेगा इन्वेस्ट नहीं करने का, 1 से ज़्यादा रहेगा तो इन्वेस्ट करने का। समझ में आया? तो ये 7 मार्क्स के लिए था, आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। और भी आने वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो ईजी था उसको हम लोग पहले कवर कर रहे हैं, और जो थोड़े लेंदी और डिफिकल्ट है दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।